फाइनली आप सभी यहाँ पर वेट कर रहे होंगे जेकेपी एसआई की वैकेंसीज की बात करेंगे। जेकेपी एसआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जब 3 दिसंबर से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर्स तक की है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC ST 1 ST 2 इन कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ये एज लिमिट आपके लिए रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस 700 रुपीज रहने वाले। सारी डिटेल्स आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। वैकेंसीज आपके 669 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिलेबस का वेट कर रहे होंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो फिलहाल तो अभी आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पर कहा गया सिलेबस आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम जो जेकेपीएसआई का पेपर हुआ है, जो कि जेकेएसएसबी ने ही लिया था, वहां पर किस तरह का सिलेबस रहा, अगर आपको अभी प्रिपरेशन करनी है अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो सिलेबस क्या था और लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उसका क्या पैटर्न रहा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल की तरह यहाँ पर भी वही होने वाला है। आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा। अगर आपके दिसंबर में फॉर्म लगना स्टार्ट है तो अभी मान के चल सकते हो मार्च या अप्रैल में आपको पेपर करवा दिया जाएगा। जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल में देखने को मिल रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि फास्ट वे में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लेट किया भी तो मान के चल सकते हो कि अप्रैल के मंथ में आपका पेपर हो जाएगा। ज्यादा डिले आपका नहीं होने वाला है। तो अपनी तैयारी को आपको उसी तरह से बूस्ट करना पड़ेगा। सिलेबस की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले करंट इवेंट्स से नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। तो मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा यहाँ पे जो मेजोरिटी में करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे वो 3 से 4 मिनिमम क्वेश्चन। तो देखे भी आप जब आप पूरा पेपर देखोगे खुद ही एग्जैक्टली देख लोगे, लेकिन 4 क्वेश्चन कम से कम मैंने देखे जो करंट अफेयर्स में से आए हुए थे। और जो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो 2021 के करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे थे। समझ गए? तो ये आपको समझना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2021 का जो ईयर है वहां से आपके सामने पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे आपको दिख भी मिल रहा होगा ये वाला, ये एडवर्टाइज नंबर 21 का था। पेपर आपको 22 में हुआ था, तो 21 के पेपर ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता जा रहा था। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हो, बच्चों को डाउट होता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या एंशिएंट भी पढ़ी जाए, मेडिवल भी पढ़ी जाए, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा है। जो 2 से 3 क्वेश्चन जो भी मैंने देखे हिस्ट्री में आए हुए थे वो सारे मॉडर्न इंडिया से पूछे हुए थे। तो हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास अलग से था, न्यूज़पेपर की कैटेगरी में आया हुआ था। क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी स्टैटिक जीके आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप यही बोलोगे कि हाँ, अगर आप उस टॉपिक को भी लेकर आओगे न्यूज़पेपर वाला, तो एक तो बेसिक डेट्स आपसे पूछी गई थी। अभी आपको देखोगे कि न्यूज़पेपर भी पूछा गया था जो हमारे इंडिया में फ्रीडम के टाइम भी यूज करा गया था, किसके द्वारा लाया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिला था। तो ये दो टॉपिक आपको समझ आए होंगे। अभी पेपर भी आपके सामने आएगा। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, हमारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन बैचेस की बात करेंगे 28 दिसंबर से आपकी क्लासेस उसकी स्टार्ट होने जा रही हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सेपरेट वीडियोस रहेंगी, कुछ वीडियोस लाइव रहा करेंगे जैसे मैथ रीजनिंग होकर, बाकी कुछ वीडियोस जो है वो अपलोडेड रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहा करेंगे। सारा कंटेंट फ्रेश अपलोड होने वाला है। वीकली आपके टेस्ट भी हुआ करेंगे। स्टार्टिंग में 28 दिसंबर से बात करेंगे। जो क्लासेस आपकी पर डे एक ही क्लास आपकी लगा करेगी, क्योंकि बीच में कांस्टेबल का भी एग्जाम भी बच्चों का। तो 3 से 4 तारीख के बाद जो प्रॉपर आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में वो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहां पे कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस को डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हो। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक में बात करेंगे, तो यहाँ पे मेजोरिटी में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आता है ना, जिसमें हिमालय के बारे में पढ़ते हो, माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ते हो, रॉक्स के बारे में पढ़ते हो, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप फोकस पहले इंडियन ज्योग्राफी पे कर लीजिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, ये सारे टॉपिक आपको दिए गए। तो यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन बने, तो पार्लियामेंट से में प्रेसिडेंट भी जैसे आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा आ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन बने हुए थे। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से भी बने हुए थे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करेंगे, इस टॉपिक से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे थे इस टॉपिक से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक पर ही फोकस करना चाहिए। इस टॉपिक को जितने अच्छे से हो सके आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में से भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बने हुए थे। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स आपसे पूछी गई थी। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, इसमें ओजोन से क्वेश्चन बने हुए थे, वो COP21 से क्वेश्चन बने हुए थे। इस तरह के करंट अफेयर्स भी आ गए थे और बेसिक जो ओजोन वगैरह होती है इस तरह के क्वेश्चन भी बने थे। इन्वायरमेंट से अलग से क्वेश्चन भी बने हुए थे।
जनरल इंग्लिश दिया गया है, इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें जो फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस से दो तरह के क्वेश्चन बने हुए थे, जो सिंपल फ्रेज, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, ऐसा वाला। ईडियम फ्रेजेस की बात करें, वहां से भी 203 क्वेश्चन बने हुए थे। एंटोनिम सिनोनिम से भी 203 क्वेश्चन बने हुए थे। एक एरर कैटेगरी का क्वेश्चन भी बना हुआ था। तो 6-7 क्वेश्चन कम से कम आपको इंग्लिश सेक्शन से भी देखने को मिल रहे थे। और इस बार ये हो सकती है आपको समझो जो सिलेबस आएगा, जो इस पर एसआई का सिलेबस आएगा, वो ब्रेकअप के साथ है। जैसे जेकेपी कांस्टेबल का आपको बताया कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, जीके इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, तो क्या पता इस पर वैसे ब्रेकअप के हिसाब से सिलेबस आ सकता है, उसके भी चांसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अभी एडवर्टाइज नहीं करा गया। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे भी एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए थे। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बने थे, जैसे फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, इस तरह के क्वेश्चन थे। और भी 2-3 क्वेश्चन जनरल साइंस से बने हुए थे, बेसिकली क्वेश्चन बने हुए थे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, इसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन बना हुआ था, ईमेल से क्वेश्चन बना हुआ था, और भी क्वेश्चन तो अभी आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इंटरनेट से भी क्वेश्चन बना हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए थे। एमएस वर्ड से बना हुआ था, और भी आपको देखिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे, रीजनिंग सेक्शन से बात करेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बने हुए थे कि नेक्स्ट फिगर कौन सी, कंप्लीट द फिगर बोलो। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बना हुआ था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना हुआ था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बना हुआ था, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन बना हुआ था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉमनली देखने को मिल रहे थे पेपर में। मैथमेटिक्स या फिर डीआई का पेपर आपको देखने को मिल रहा था, एवरेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था पेपर में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, रेशियो का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे थे। ये सिलेबस आपके सामने आया था, जो जेकेपी एसआई का लास्ट टाइम पेपर दिया गया था। अब पेपर क्या आया था वो एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर और सिलेबस है, ये दोनों की पीडीएफ मैं आपसे फिर से एक बार टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आज ये टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दोनों आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। फिर से देखना चाहते हो इनको आराम से डाउनलोड करके, तो आप इन्हें देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है, देखो पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको मैंने कहा था ना रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन बन गया है। आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे ईमेल से क्वेश्चन बना है, कंप्यूटर सेक्शन में, वेब ब्राउजर से, इंटरनेट से क्वेश्चन बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर यहाँ पे देखो इंग्लिश में फिर से फ्रेज से क्वेश्चन बना हुआ है, फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन बना, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बना हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंग्लिश में वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया 2021 का आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब 2022 में पेपर हुआ है, जैसे आपका भी पेपर 2024 में 25 में होने जा रहा है, तो 2024 के सारे करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे, पूरे ईयरली करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद माउंटबेटन प्लान, हिस्ट्री से क्वेश्चन माउंटबेटन प्लान से बन गया है। ये फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन बन गया है। आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। पॉलिटी से फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्वेश्चन बन गया कि प्रेसिडेंट ने कब साइन करे थे, है ना, इस तरह से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये स्ट्रेटजी वाला क्वेश्चन आपके सामने, इकोनॉमिक्स वगैरह टर्म्स से क्वेश्चन बन गया, एम्पावरमेंट वाला। फिर ये फिर से इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी साइंस वाला क्वेश्चन बन गया है। सिनोनिम आपसे पूछा गया यहाँ पर, जो मैं आपको न्यूज़पेपर के बारे में कह रहा था, है ना। तो ये कॉमनवेल्थ हो गया, न्यू इंडिया की बात करेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ आपके सामने, लेकिन न्यूज़पेपर प्रॉपर वे में नहीं है ये वाला। फिर वेन डायग्राम से क्वेश्चन बन गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बन गया है आपका। फिर सीओपी 21 से क्वेश्चन बन गया। केमिकल चेंज की एग्जांपल क्या, हिमाद्री कौन सी रॉक से बनती है ना, जो लॉज बनाता है उसको कौन है। फिर से अगर हम बात करें करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गया है। उसके बाद क्या बैरियर कम्युनिकेशन कैटेगरी से क्वेश्चन बन गया, जो लेक्चर सिलेबस आपको दिया गया था। फिर से एंटोनिम का क्वेश्चन आ गया, फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कलिंग वॉर की बात करेंगे, ये एक आपको देखने को मिल रहा है जो एंशिएंट हिस्ट्री से है, लेकिन बड़ा कॉमन सा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आया था। उसके बाद रेशियो वाली कैटेगरी से क्वेश्चन आ गया, ये कोडिंग डिकोडिंग आ गया, रीजनिंग आपके सामने। फिर लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर बना था आपसे वो पूछा जा रहा है, यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन ज्योग्राफी से वहां से क्वेश्चन बन गया है। फिर से 2021 से करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गए। तो मैं तो बोलूंगा अगर आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले आप 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर लो स्टार्टिंग में, जो कि सिलेबस चेंज भी हो उसमें आने ही आने। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये 2 टॉपिक सबसे पहले तैयार करो, फिर उसके बाद बाकी टॉपिक पे फोकस करते रहना। फिर आर्ट वाला क्वेश्चन बन गया है। एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी जो केरला को बिलोंग करती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फिर से क्वेश्चन बन चुका है। तो इस लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। उसके बाद आपको ये आपको प्राइस ऑफ सोफा मतलब परसेंटेज की कैटेगरी से क्वेश्चन बन चुका है।
काराकोरम रेंज कहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन बना हुआ है। फिर से 2021 के करंट अफेयर्स बन चुके हैं और उसके बाद सरफेस टेंशन से क्वेश्चन बन गया है। उसके बाद फिर से बैरियर वाला क्वेश्चन बन गया और उसके बाद आपको ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो बेसिक जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है वो आपके सामने बन गया है। उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड कौन लेकर था, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन गया। माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन बन गया है। उसके बाद ये न्यूज़पेपर की बात करें, केसरी मराठा, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। फिर से एंटोनियम, फिर से कम्युनिकेशन और फिर से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्वेश्चन बन गया। फिर आप देखोगे करंट अफेयर्स 2021 के आपको देखने को मिल रहा है। फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको देखने को मिल रहा है ना। तो करंट अफेयर्स में कितना इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिला, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। उसके बाद ये एक बेसिक से साइंस से क्वेश्चन बन गया है। आपके सामने डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन बन गया। डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जीडीपी से क्वेश्चन बन गया है। 12 अच्छा पास हो गया। फिर से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से क्वेश्चन बना हुआ है। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, फिर से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ओजोन से क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। फिर गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर से एक एंटोनियम वाला क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। तो इंग्लिश में वोकैब पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए ना। उसके बाद कॉटन प्लांट से क्वेश्चन बना हुआ है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ईवीएम से बना हुआ है। फुल फॉर्म वगैरह पूछिए, फुल फॉर्म वाले 2 क्वेश्चन पेपर में बने हुए थे। फिर से वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन बन गए। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी की बात करें, वहां से क्वेश्चन बन चुका है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन बन चुका है। एमएसजी की फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन बन गए। पार्लियामेंट से 2-3 क्वेश्चन बन गए। करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद ऑर्ड एंड आउट इमेजेस वाली कैटेगरी से क्वेश्चन बन चुका है। सॉफ्टवेयर मिस कम्युनिकेशन का था, सीएनजी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है। फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन बन गए, है ना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बन गया कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज कर जाता है। रैम से क्वेश्चन बना हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एरर से क्वेश्चन बन गया है। तो एरर वाले इंग्लिश में क्वेश्चन आपको एक ही देखने को मिला अभी तक। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन बन गया है। फिर से अगर हम वेरिएंट की बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन बन गया है। साइंस वाला बेसिक क्वेश्चन बन गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको देखने को मिल रहा है। एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर से वहां से क्वेश्चन आ गया। इंटरनेट से क्वेश्चन बन गया है। रेशियो प्रोपोर्शन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इकोलॉजी क्वेश्चन बन गया। फिर से फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर से कंप्यूटर के वेब एड्रेस से क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन में। स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें, 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। बेसिक फिर से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्वेश्चन बन गया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक और क्वेश्चन पाई चार्ट से क्वेश्चन बन गया है। उसके बाद टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन बन गया है। फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर 1857 के रिवॉर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये पीडीएफ भी आपसे मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पर, और साथ ही साथ जो सिलेबस था वो भी शेयर कर लूंगा, और नोटिफिकेशन पर आना वो भी, आप जो नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो भी शेयर कर दूंगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।